मेरे तुम्हारे सबके लिए है हैप्पी दिवाली। हेलो दोस्तों, हमारे रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ स्वागत है। तो पहले मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। आज नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी में क्या करते हैं और क्या करना चाहिए और इसकी पौराणिक कथा क्या है, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो भी शेयर करूंगी। तो सुनिएगा और लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए अभी से ही बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है। कई लोग इसे रूप चौदस, कई लोग इसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली हर नाम से जानते हैं। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ग्रंथों के अनुसार नरक चतुर्दशी का दिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। इस दिन शाम में यम तर्पण और दीपदान करने की परंपरा है। वैसे तो दिवाली कल से शुरू हो चुकी है। कल धनतेरस था। धनतेरस को नई नई चीजें लाते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब बाकी आप लोगों ने तो सब किया ही होगा। नमक है, झाड़ू है, लक्ष्मी यंत्र है और खील खिलौने बताशे। अगर आप कुछ भी नहीं ला पा तो आज भी आप ला सकते हैं। तो अब मैं फिर से अपने ट्रैक पर आती हूँ। नरक चतुर्दशी की कहानी क्या है? माना जाता है कि छोटी दिवाली अकाल से हमको बचाती है। इस दिन यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अकाल या किसी दुर्घटना से मृत्यु होने के भय और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यमराज की पूजा की जाती है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, धनतेरस में धन्वंतरी जी का अवतार हुआ था और कई लोग कहते हैं कि बर्तन लाने चाहिए। तो बर्तन लाने का भी इसमें एक अलग महत्व है। बर्तन इसलिए लाते हैं कि धन्वंतरी जी तांबे का कलश लेकर समुद्र मंथन के टाइम अवतरित हुए थे और ये हमारे स्वास्थ्य से भी संबंधित है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हम लोग त्योहार भी अच्छी तरह से मना पाएंगे। नरक चौदस का महत्व क्या है? हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के ठीक एक दिन पहले यानी कि आज नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर यम देवता की पूजा करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर यमराज की पूजा करता है वह नरक जाने के भय से बच जाता है। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही शाम में यम की पूजा से अकाल मृत्यु के भय से वो बचा रहता है। नरक चतुर्दशी के दिन उपटन लगाने और घर के द्वार पर दीपक जलाने की विशेष मान्यता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो उसके बाद उन्होंने तेल और उपटन मिलाकर स्नान किया था। उस दिन से ही तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और साथ ही स्वर्ग का सौंदर्य मिलने का आशीर्वाद भी मिलता है। इसकी छोटी सी पौराणिक कथा भी मैं बता देती हूँ। सनातन धर्म में हर एक त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसी तरह नरक चतुर्दशी के पीछे भी एक छोटी सी कथा है। ग्रंथों के अनुसार नरक चतुर्दशी का दिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि प्राचीन काल में एक नरकासुर नाम का राक्षस था। नरकासुर से सारे देवी देवता परेशान थे। एक बार नरकासुर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बहुत से देवताओं समेत 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर से परेशान होकर सारे देवी देवता, साधु सभी कृष्ण जी के पास पहुंचे कि हमें राक्षस से छुटकारा दिला दीजिए। नरकासुर को किसी स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया था। इसके बाद सारी राजकुमारियों ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए आप कुछ ना कुछ आपको उपाय इसके लिए करना चाहिए। तब प्रभु श्री कृष्ण ने
इन कन्याओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए ही उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया था। तब से इस दिन नरक चतुर्दशी मनाने की मान्यता है। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि नरक चतुर्दशी से क्यों कहा जाता है। नरक चतुर्दशी यानी कि नरकासुर का वध आज ही के दिन हुआ था। इस वजह से नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन क्या ना करें। इस दिन मृत्यु देवता महाराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। इसके साथ ही घर की दक्षिण दिशा में गंदा भी नहीं करना चाहिए। जानते हैं इस दिन कितने दीपक जलाएं? चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाए जाते हैं। एक दिया सरसों के तेल का शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना चाहिए। कैसे जलाएं? शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन चौमुखा दीपक बनाकर घर की महिला या कोई सबसे बड़ा व्यक्ति रात के समय तिल या सरसों का तेल डालकर 4 बत्ती वाला दीपक जलाते हैं। पर फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि यम के देवता हमारी अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, हमारी मृत्यु से रक्षा करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। तो हमें उनको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है और उनकी पूजा करनी है और उनका दीपक मुख्य द्वार पर भी जलाना है। और हमारे वहाँ तो पता नहीं पुराने लोग कह गए हैं कि घर की नाली में जहाँ से हमारे घर का गंदगी जाती है, साउथ साइड को एक दीपक जरूर रखना चाहिए और उस दीपक को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो दीपक किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो भी जंत्र मंत्र तंत्र होते हैं, जो लोग टोटका करते हैं उस दीपक से ही करते हैं, तो उस दीपक की हमें पूरी तरह सुरक्षा भी करनी चाहिए। आई होप आप लोग को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी मत जाइएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।